नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत और बहुत छोटी सी चीज़ देने जा रहा हूं, लेकिन उसके परिणाम इतने बड़े हैं जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वशीकरण का एक मंत्र है जो मीठे पर काम करता है। अब मीठे पर शक्कर हो, मीठे पर गुड़ हो या मीठे पर चॉकलेट हो, कुछ भी हो, मीठी चीज पर यह बहुत तेज गति से काम करता है। दोस्तों, वैसे तो वशीकरण करना पाप है, आप जानते ही हो। किसी के भी स्वतंत्रता के साथ हनन करना, किसी की स्वतंत्रता को कैप्चर करना आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप माना गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई किसी महिला से विवाह करता है, किसी स्त्री से विवाह करता है, और स्त्री इतनी कठोर और इतनी दुष्ट स्वभाव की निकल जाती है कि उसकी माँ को गालियां देती है, पिताजी को गालियां देती है, भाइयों को गालियां दे, कुछ भी, वो अड़ोसी पड़ोसी किसी को कुछ नहीं गिनती, वो गालियां देने का उसका काम धर्म है, वो अपना परम धर्म मानती है। ऐसे में आप उसको वश में कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना मतलब के ही एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके उस पर केस मुकदमे करके पता नहीं क्या क्या करके और जाना चाहती है, और एलिमनी के रूप में बहुत बड़ी रकम भी लेना चाहती है, इसीलिए तो शादी करती है। वर्तमान युग बड़ा खराब आ गया है। युग कभी खराब नहीं होता, आदमी इस युग में थोड़े से अलग टाइप के हो गए हैं। आज हालांकि सब तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो सिर्फ एलिमनी के लिए ही विवाह करती है। इधर घर में आई, एक दो बार पति के साथ रही, फिर अपना प्रोग्राम दिखाना शुरू किया, फिर पति तंग आ जाता है, फिर अब जाओ कोई दिक्कत नहीं, फिर वो डिवोर्स फाइल होता है। डिवोर्स फाइल होने के बाद में फिर एलिमनी के रूप में बहुत बड़ी रकम जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जायदाद वगैरह होती है वो सब देनी पड़ती है। तो एलिमनी के रूप में भी आजकल एलिमनी के लिए भी आजकल लड़कियां कई बार शादी करती हैं। ऐसे में यदि आप इस वशीकरण का प्रयोग कर लेते हो तो भगवान की कृपा से बहुत शुभ रहता है। वो लड़की आपके वश में आ जाती है, आपका कहना मानना शुरू कर देती है। यह वशीकरण वो नहीं है कि किसी के माइंड पर असर करे। ये वशीकरण वो है कि किसी के दिल में, लड़की के दिल में असर करता है और दिल से वो आपको अपना मानने लगती है, दिल से आपका आदर करना शुरू कर देती है, दिल से प्रेम करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर वशीकरण है। भगवान की कृपा रही तो इस वशीकरण से आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों, ये वशीकरण जिस स्त्री पर करना हो उस स्त्री का नाम लेके पहले भगवान शंकर की और कामदेव की पूजा कर लें। शिव पार्वती की और कामदेव की पूजा कर लें। पूजा करके उनसे प्रार्थना कर लें कि मैं एक लड़की है या मेरी पत्नी है, मैं उसका वशीकरण करना चाहता हूँ। या कोई लड़की हो, मान लो, जैसे बिना ही मतलब के परेशान करती हो, है ना, उसका वशीकरण करके उसे अपने से दूर भी हटाया जा सकता है। कि भाई मान लो जैसे बिना मतलब परेशान करते तो वश में कर लिया, तो अब वो आपकी बात मानना शुरू कर देगी, तो आप कहोगे कि मेरे पीछे मत आओ, ऐसा मत करो, तो वो चली जाएगी छोड़ के। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जितने भी वशीकरण बता रहा हूँ उनका सिर्फ सदुपयोग करना है। अगर गलत उपयोग करोगे, बुरा उपयोग करोगे और नहीं हुआ या फिर उल्टा हो गया तो उसके जिम्मेदार साधक खुद होंगे, मैं नहीं हूँ। इसलिए सात्विक उपयोग ही उसका करना है। अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए उपयोग करना है, किसी की मुसीबतों को कम करने के लिए उपयोग करना है। जैसे मान लो कोई लड़की, आपको पता चल गया कि ये गलत लड़के से मतलब जैसे दोस्ती कर बैठी है और अब इसके साथ 9-2-11 होने वाली है और फिर पता नहीं है कहाँ मिलेगी, कोई पक्का पता नहीं है, तो उसको वश में करके उसका रास्ता बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से कई बातें हैं जो इसमें की जा सकती है ना। ये बहुत ही शानदार वशीकरण है। शंकर भगवान की और कामदेव की पहले पूजा कर लें, शिव पार्वती की और कामदेव की पहले पूजा कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें कि मैं एक लड़की, जो भी है, जो भी आपके रिश्तेदार है, जो भी, उस पर यह वशीकरण करना चाहता हूँ। प्रार्थना कर ली, अब अपने घर आइए। घर आकर के 1700 बार इस मंत्र को स्फटिक की माला से उत्तर दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके सफेद या लाल या पिंक कलर के आसन पर विराजमान होकर के भगवान शिव की तन्मय होकर के पूजा करके फिर इस मंत्र का 1700 बार जाप कर लें, यानी 17 माला का जाप आप कर लें।
ठीक है। आप कुछ दिनों तक करते हैं तो और भी बढ़िया, नहीं तो एक दिन तो कर ही लें। ये पंचमी के दिन करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। पंचमी शुक्रवार हो तो सबसे बढ़िया रहेगा, और बसंत पंचमी हो तो और भी बढ़िया रहेगा। अब बसंत पंचमी आ ही रही है माघ में, उस पर अगर करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो सिद्ध स्फटिक की माला से आप 17 माला का जाप कर लें। जाप करने के बाद में अब आपका प्रयोग का समय शुरू हो जाता है। प्रयोग का समय शुरू हो जाता है, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? थोड़ी सी शक्कर हो, थोड़ी सी शक्कर अपने सीधे हाथ में ले लीजिए। लड़की की फोटो दिमाग में लाइए। मोबाइल में हो तो सबसे बढ़िया, हाथ में हो तो और बढ़िया। फोटो सामने रखिए, फोटो पर थोड़ी देर त्राटक कीजिए, फिर उस छवि को अपने दिमाग में, आंखों में बसने दीजिए। आंखों में छवि बस गई, आपने अच्छी तरह से आपके मनोमस्तिष्क में वो छवि आ गई। अब आप इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। हाथ में शक्कर है आपके, शक्कर लेकर के या गुड़ की एक छोटी सी डली लेकर के, या फिर और कुछ नहीं हो तो चॉकलेट लेकर के, है ना, दूध वाली जो चॉकलेट आती है ना, बढ़िया बढ़िया चॉकलेटें आती है आजकल, तो मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो चॉकलेट लेकर के और आप 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप करने के पीछे, जैसे मंत्र आपका जो भी मंत्र है, उस मंत्र के पीछे उस लड़की का नाम ले लीजिए। ठीक है, नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में 21 बार जाप करने के बाद में वो मीठा आपको खुद खा लेना है। थोड़ी देर तक ऊपर कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना। थोड़ी देर का मतलब है कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक उसके ऊपर कुछ भी खाना पीना नहीं है। सिर्फ वही चीज़ आपने खानी है, चाहे तो वो चॉकलेट हो, चाहे तो वो गुड़ हो, चाहे तो वो कुछ भी हो, है ना। तो इस प्रकार खा लेंगे आप, तो पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। पहले दिन ही जैसे ही उस लड़की के सामने आप जाएंगे या वो लड़की आपके सामने आएगी, उसका बात करने का तरीका पहले से बहुत अलग होगा। वो आपसे सम्मोहित हो चुकी होगी, आपके प्रेम में दीवानी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दीवाना ईवाना अपने को किसी को करना नहीं है। बस वो जो मैंने बताया, पत्नी कोर्ट केस कर सकती है या इस प्रकार की कोई परेशानी हो तो ही निकालना, नहीं तो इसे दीवानी करने वाला लफड़ा नहीं करना है। ये दीवाना ईवाना का चक्कर नहीं, हटा दे। दीवाने के चक्कर बड़े गंदे होते हैं, खराब होते हैं। सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए ही इसका उपयोग करें, और इस प्रकार से आप किसी भी स्त्री जो आपको प्रताड़ित करती हो या फिर आपका कहना नहीं मानती हो, उससे आप पिंड छोड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं ना। मंत्र बहुत शानदार मंत्र है। मंत्र है अक्षम जयस्य, अक्षम जयस्य, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप सामने वाले के दिल में अपने प्रति स्थान पैदा कर सकते हो, उसको अपना बना सकते हो, और एक ही रात में, एक ही दिन में, थोड़ी सी मेहनत में आप इस काम को कर सकते हो। यदि एक बार में ना हो तो आप 2 दिन 5 दिन इसको कीजिएगा, रुकिएगा मत। ये मत कि एक दिन में नहीं हुआ, ये वो, ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑरा शक्ति कमज़ोर होती है, तो आपका वशीकरण चलता नहीं है इतना जल्दी। हालांकि ये वशीकरण सात्विक वशीकरण, और वशीकरण इतने आसानी से होते भी नहीं है। वशीकरणों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत टिपिकल साधनाएं इनकी होती है, तब जाकर के प्रचंड वशीकरण पैदा होता है। ऐसे जो होता है ना, वो वशीकरण नहीं होता, सिर्फ आकर्षण होता है। अभी मैंने जितने भी वशीकरण के नाम लिए, वशीकरण नहीं होता, आकर्षण होता है। आपकी बात मानना, आप किसी से आकर्षित हो गए हो, आपकी बात मान लेता है, तो ये आकर्षित ही होता है। बस में होकर के उसको ये कहोगे कि भैया ये कुआं है, इसमें जाके कूद जाओ, तो वो नहीं कूदेगी, क्योंकि उसका जो मेमोरी है उसके साथ में रहेगा, उसका दिल दिमाग उसके साथ में रहेगा, उसका कॉन्शियसनेस उसके साथ में रहेगा, तो आपके कहने से कूदेगी नहीं। लेकिन उससे कहोगे कि मुझे भूख लगी है, आज कुछ बना देना, मतलब खीर बना देना, तो वो खीर बना देगी। या और भी कई आइटम है, किसी आइटम का नाम लेके आप बोलोगे कि मुझे ये खाने की इच्छा, तो बना करके ले आएगी। आकर्षित रहेगी, मुट्ठी में नहीं रहेगी। इस चक्कर में मत रहना कि आप उससे फिर कुछ भी करवा सकते हो, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करवा सकते। सिर्फ आकर्षित करके अपना काम निकाल सकते हो और अपने पर आई हुई आपदाओं से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर वशीकरण मंत्र है, जिसका प्रयोग करके आप थोड़ी सी देर में ही अपना काम निकाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।